हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टज़ू ने अपने हेमली स्टोन की मदद से उस होली किंग से निकल रहे लाइफ ट्रेसेस की मदद से पता लगा लिया था कि आखिर इन होली किंग के क्लोन्स के पीछे किसका हाथ है। जिसके बाद एसएस टज़ू अपने डिसेबल्स के साथ टेलीपोर्ट होते हुए उसी ओल्ड मास्टर के पास पहुंच चुके थे, जो कि उन होली किंग क्लोन्स का मास्टर था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो ओल्ड मास्टर एसएस टज़ू को देखकर गुस्से से उनसे सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम हो वो जिसने मेरे 2 क्लोन्स को डिस्ट्रॉय किया है। जिसपे बर्नी क्रो उस ओल्ड मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे वो होली किंग्स किसी काम के नहीं थे, इसलिए मेरे मास्टर ने उन्हें खत्म कर दिया। और ऊपर से हमें भी उनके साथ खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए हमारे मास्टर ने तुम्हारे उन बेकार से क्लोन्स को खत्म कर दिया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन बेकार से क्लोन्स को बना क्यों रहे हो। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मेरे उन होली किंग के क्लोन्स के साथ खेलना चाहते थे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे उन होली किंग के क्लोन्स को बनाते हुए 10,000 साल से भी ज्यादा का समय लग गया, और तुम लोगों को बस ये एक मजाक लग रहा है। और वहाँ पे सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो ओल्ड मास्टर गुस्से हो रहा था, वैसे वैसे उसका पावरफुल और भी वहाँ पे खुद ब खुद ही रिलीज हो रहा था। तभी हम हमजियन को देखते हैं, जो कि अचानक ही ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। और वो सीरियस होते हुए एसएस टज़ू और अपने साथियों से कहता है, कोई बहुत ही पावरफुल चीज तेजी से हमारी तरफ आ रही है। हाउजियन की ये बात सुनकर उसके बाकी सभी साथी भी थोड़ा सीरियस हो गए थे, जबकि उस ओल्ड मास्टर की फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो देखते ही देखते वहाँ पे उसके 2 और होली किंग के क्लोन्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उस ओल्ड मास्टर के दोनों साथी भी वहाँ पे डरने लगे थे। वहीं अपने उन होली किंग के क्लोन्स को देखकर उस ओल्ड मास्टर का तो पूरा एटीट्यूड ही वहाँ पे चेंज हो गया था, और वो वहाँ पे गुस्से से एसएस टज़ू और उनके डिसेबल से कहता है, तो तुम्हारे जैसे कुछ बिगड़े हुए बच्चे मेरे होली किंग के क्लोन्स के साथ खेलना चाह रहे थे। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मेरे होली किंग के क्लोन्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं? पर कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को नहीं भी पता तो मैं अभी तुम लोगों को दिखा देता हूँ। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ से उड़ते हुए अपने होली किंग के क्लोन्स के बीचों बीच आ जाता है, और एक बार फिर से वहाँ पे एसएस टज़ू और उनके डिसेबल्स को धमकी देते हुए कहता है, तुम सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो, जो तुम आज सभी मेरे होली किंग क्लोन्स की ट्रू पावर को देखने वाले हो, और सिर्फ देखने ही नहीं वाले बल्कि उसे बर्दाश्त भी करने वाले हो। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर अचानक ही वहाँ पे अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए आपने उन दोनों होली किंग क्लोन्स को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने लगा था, जिस प्रोसेस में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। और तभी देखते ही देखते वो ओल्ड मास्टर उन दोनों होली किंग के क्लोन्स को पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से ओल्ड मास्टर की पावर भी वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करता है, तो वहाँ पे मौजूद सारी चीजें हिलने लगी थी। इवन सबसे खराब हालत तो बेचारे वहाँ पे उसके साथियों की हो चुके थे, उनसे तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और तभी अचानक ही वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसते हुए एसएस टज़ू और उनके डिसेबल से पूछता है, अब बताओ तुम लोगों को मेरी ये इमॉर्टल किंग रियलम वाली पावर कैसी लग रही है? क्या अभी तुम लोग इसे खेलना चाहोगे? जिसमें एसएस टज़ू और उनके डिसेबल्स में से वहाँ पे कोई भी उस ओल्ड मास्टर को कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर उनसे कहता है, कोई बात नहीं, अब ऐसे भी तुम लोगों की मरने का वक्त आ गया है। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एसएस टज़ू और उनके डिसेबल्स को वहाँ पे झुकाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी वो स्पिरिचुअल पावर वहाँ पे उनके पास भी आ पाती, उससे पहले एसएस टज़ू ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक इशारे से ही अपने चारों तरफ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी, जिसको उस ओल्ड मास्टर का किंग रियलम वाला स्पिरिचुअल और भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। और तभी एसएस टज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपनी आंखों से सिर्फ उस ओल्ड मास्टर की तरफ देखते हैं। और ऐसा होते ही अचानक उस ओल्ड मास्टर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है कि वो सो कॉल्ड किंग रियलम वाला मास्टर भी उड़ते हुए वहाँ से नीचे आ गिरता है। इवन उस ओल्ड मास्टर के पास किंग रियलम वाली पावर्स होते हुए भी वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और जैसे जैसे वो ओल्ड मास्टर एसएस टज़ू की पावर को सप्रेस करने के लिए जोर लगा रहा था, वैसे वैसे उस ओल्ड मास्टर की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इवन अब तो वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वो चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है? ये पावर देखने से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, लेकिन इसका प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, जैसे मेरी इमॉर्टल किंग रियलम वाली पावर्स भी सप्रेस नहीं कर पा रही। वही मिस्चू उस ओल्ड मास्टर की ऐसी हालत देखकर अपने साथियों से कहती है, इस ओल्ड मास्टर का खेल तो बहुत ही जल्द खत्म हो गया, मुझे तो लगा था कि हमें भी इसके साथ फाइट करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये तो उससे पहले ही अपने घुटनों पे आ गया। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग भी मेरी तरह इन स्वीट्स को खाते हुए इस कमाल के शो का मजा उठाओ। और ये कहकर मिस्चू ने वहाँ पे निंजू को भी खाने के लिए कुछ स्वीट्स दे दिए थे, जिसके बाद वो वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर से कहती है कि इतनी जल्दी हार मत मान जाना, कम से कम हमारे स्वीट्स के खत्म होने तक तो बर्दाश्त करते रहना। वही निंजू एसएस टज़ू को भी वो स्पिरिट मेलन ऑफर करते हुए कहती है, एसएस ये स्पिरिट मेलन वाकई काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, आप इसे खाते हुए शो का मजा उठाइए। एसएस टज़ू के डिसेबल्स की ये सारी बातें सुनकर उस ओल्ड मास्टर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे ये सब अपनी बेइज्जती की तरह लग रहा था, इसलिए वो गुस्से से अपने मन में कहता है, नहीं अभी भी मेरी पावर इनको हराने के लिए काफी नहीं है, मुझे इन सभी को हराने के लिए और पावर चाहिए होगी। पर कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा और वेट, मेरे बाकी के होली किंग क्लोन्स भी बस यहाँ पे पहुंचते ही होंगे, और जब मेरे बाकी के होली किंग के क्लोन्स भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद तो मैं तुम सभी को एक एक करके पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर अचानक ही वहाँ पे गुस्से से अपनी पावर रिलीज करते हुए अपने होली किंग के क्लोन्स को बुलाने लगा था। और जैसे जैसे उस ओल्ड मास्टर की पावर वहाँ पे रिलीज हो रही थी, वैसे वैसे उसके साथियों की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे भी नहीं रुक रहा था, वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस प्रेशर से खुद को आजाद करवाने की कोशिश करने लगा था, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या ये बुढ़ा सठिया गया है जो ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर के अंदर भी उसे सप्रेस करने की गलती कर रहा है। इस तरह से तो इसकी पूरी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड हो
जाएगी। लेकिन वो ओल्ड मास्टर तो अभी भी वहाँ पे नहीं रुक रहा था और वो धीरे धीरे अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर एसेस्टर ज़ू भी समझ गए थे कि इस तरह से तो ये खुद को ही खत्म कर लेगा। इसलिए एसेस्टर ज़ू अचानक ही वहाँ पे उसके ऊपर अपनी पावर का प्रेशर खत्म कर देते हैं और वो ओल्ड मास्टर जो उस प्रेशर के अंदर खड़ा होने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगा रहा था, अचानक ही वहाँ पे जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर खत्म होता है तो वो लड़खड़ाते हुए वहाँ पे गिरने लगा था। लेकिन वो वहाँ पे किसी तरह से खुद को संभाल कर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उस ओल्ड मास्टर को ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पावर से उस प्रेशर को खत्म किया है। लेकिन बन्नी क्रो उसे वहाँ पे खुश कैसे होने दे सकता था, इसलिए बन्नी क्रो उसे कहता है, ओल्ड मैन तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रेशर तुम्हारी पावर से खत्म नहीं हुआ, बल्कि मेरे मास्टर ने जानबूझकर अपने प्रेशर को वापस ले लिया, क्योंकि मेरे मास्टर भी देखना चाहते हैं कि आखिर तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। और वैसे तो अगर मेरे बॉस चाहते तो तुम्हें यहाँ पे खड़ा भी नहीं होने देते और तुम्हें कुछ समझ आने से पहले ही वो तुम्हारी एग्जिस्टेंस को इस वर्ल्ड से खत्म कर चुके होते। बन्नी क्रो की ये सारी बातें सुनकर उस ओल्ड मास्टर को वहाँ पे एक बार फिर से गुस्सा आने लगा था, जिसकी वजह से वो गुस्से से वहाँ पे अपना ऑरो भी रिलीज कर देता है। और तब तक उसके दोनों होली किंग क्लोन्स भी वहाँ पे पहुंच चुके थे, जो कि वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए सीधा वहाँ से अपने मास्टर की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसमें उस मास्टर को पेन तो बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन पावर के लालच में वो वहाँ पे अपने सभी पेन्स को बर्दाश्त कर रहा था। और जैसे वो वहाँ पे उन क्लोन्स की पावर को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो खुश होते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है कि 4 हो गए। वहीं एक साथ 4 होली किंग के क्लोन्स की पावर्स को अब्जॉर्ब करने की वजह से उस ओल्ड मास्टर की बॉडी का आकार भी वहाँ पे बदलने लगा था। उसके मसल्स वहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगे थे, जो देखकर उसके बेचारे साथी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। जबकि एसेस्टर ज़ू और उनके डिसेबल्स को तो वहाँ पे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो लोग अभी भी मजे से उस शो का मजा उठा रहे थे। लेकिन वो ओल्ड मास्टर तो अभी भी वहाँ पे नहीं रुक रहा था, वो अपने 5 और 6 क्लोन्स को भी वहाँ पे बुलाने लगा था। और इस समय वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि अब धीरे धीरे वहाँ की पूरी जमीन में भी क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर मिचू वहाँ पे निंग्यू से कहती है कि ये शो तो डॉल्स के शो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और तभी देखते ही देखते अपने होली किंग के क्लोन्स के पास को ऑब्जर्व करने की वजह से वो ओल्ड मास्टर रेड किंग रियलम से जंप करता हुआ सीधा वहाँ पे मोटर रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया था, जो देखकर मिचू वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्साइटेड होते हुए कहती है कि यकीन नहीं हो रहा इसने इतनी जल्दी मोटर रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी देखते ही देखते वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से अपने एक और होली किंग के क्लोन को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से ओल्ड मास्टर के पास वहाँ पे एक बार फिर से बढ़ने लगी थी, जो देखकर निंग्यू भी चौंकते हुए कहती है ये तो मोटर रियलम से होते हुए मोटर एम्पर रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया है। लेकिन वो ओल्ड मास्टर तो अभी भी वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो लगातार वहाँ पे बस अपने पावर को बढ़ा ही जा रहा था, जो देखकर निंग्यू को भी एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहती है ये तो अभी भी नहीं रुक रहा इस तरह से तो ये। और इससे आगे एसेस्टर ज़ू उसकी बात पूरी करते हुए कहते हैं इमॉर्टैलिटी की लिमिट्स को ब्रेक थ्रू कर लेगा। लिमिट ऑफ इमॉर्टैलिटी के बारे में सुनकर मिचू वहाँ पे एसेस्टर ज़ू से सवाल करते हुए पूछती है लिमिट ऑफ इमॉर्टैलिटी ये क्या है, जिस पर एसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाते से पहले वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है बस एक कदम और मैं डायरेक्ट गोड रियलम में ब्रेक थ्रू करते हुए गोड बन जाऊंगा। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगा था। और अब तो वहाँ पे उसकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि उसकी बॉडी से एनर्जी निकलते हुए सीधे ऊपर आसमान में जा रही थी। और तभी देखते ही देखते वो गोड रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। और जैसे वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे गोड रियलम में ब्रेक थ्रू करता है तो वो अपना पूरा दम लगाते हुए वहाँ पे अपनी गॉड स्पिरिट को समन करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ की पूरी जमीन फटने लगती है। और देखते ही देखते वहाँ पे उस जमीन को फाड़ते हुए एक बहुत बड़ी गॉड स्पिरिट बाहर आती है, जिसे देखकर एसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। जबकि अपने पीछे अपनी उस गॉड स्पिरिट को देखकर वो ओल्ड मास्टर तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। वहीं एसेस्टर ज़ू उसकी गॉड स्पिरिट को देखकर कोल्ड टून में कहते हैं कितने अफसोस की बात है कि तुमने गॉड स्पिरिट को तो समन कर लिया, लेकिन तुम्हारी इस गॉड स्पिरिट के अंदर कोई भी गॉड वाली पावर नहीं है। एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर उस ओल्ड मास्टर को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, पर अचानक ही वो खुद को संभालते हुए गुस्से से एसेस्टर ज़ू से कहता है झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। एक गॉड स्पिरिट के अंदर गॉड पावर्स नहीं होगी तो फिर किसके अंदर होंगी। जिस पर एसेस्टर ज़ू उसे अब की बार कोई भी जवाब नहीं देते, क्योंकि एसेस्टर ज़ू समझ चुके थे कि इसे समझाना बेकार है। और तभी वहाँ पे वही होने लगता है जो एसेस्टर ज़ू ने कहा था। अचानक ही वो गॉड स्पिरिट वहाँ पे सोल मास्टर के कंट्रोल से बाहर होने लगती है, और क्योंकि अभी उस गॉड स्पिरिट के अंदर कोई भी पावर नहीं थी, इसलिए वो गॉड स्पिरिट वहाँ पे सोल मास्टर की पावर को ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर भी हैरान होते हुए अपनी गॉड स्पिरिट से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम मेरी ही पावर को ऑब्जर्व क्यों कर रही हो। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस गॉड स्पिरिट ने वहाँ पे देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही देर में उस ओल्ड मास्टर की बॉडी से उसकी आधी से भी ज्यादा पावर को वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर भी गुस्से से चलाते हुए वहाँ पे अपनी गॉड स्पिरिट से कहता है नहीं ऐसा मत करो, रुक जाओ। लेकिन वो गॉड स्पिरिट वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर की कोई भी बात नहीं सुन रही थी, जो देखकर तो वो ओल्ड मास्टर अब उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे ऐसा करने के लिए मना करने लगा था, पर वो गॉड स्पिरिट वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। और देखते ही देखते वो गॉड स्पिरिट वहाँ पे पूरी तरह से उस ओल्ड मास्टर की सारी पावर्स को वहाँ पे ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसे संभाल पाना अब वहाँ पे एसेस्टर ज़ू के डिसेबल्स के लिए भी मुश्किल हो गया था। इसलिए एसेस्टर ज़ू वहाँ पे एक बार फिर से अपने आंख के इशारे से अपने डिसेबल्स के सामने कील लगा लेते हैं। इवन एसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर के दोनों साथियों को भी बचा लिया था। और हाउजियन जो कि वहाँ पे उस गॉड स्पिरिट को ये सब करते हुए काफी गौर से देख रहा था, वो एसेस्टर ज़ू से सवाल करते हुए पूछता है एसेस्टर जब ये एनर्जी उस ओल्ड मास्टर की बॉडी के अंदर थी तब तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक नहीं लग रही थी, जबकि जैसे ये एनर्जी उस गॉड स्पिरिट ने ऑब्जर्व की है तो इस एनर्जी का पूरा ओरिजिन ही चेंज हो गया है। इस एनर्जी से तो अब मुझे ऐसी फीलिंग आ
रही है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और वो गॉड स्पिरिट उस सोल मास्टर की बात क्यों नहीं मान रही। जो भी हो, उसे समन तो सोल मास्टर नहीं किया था। जिस पे टजू भी अपनी चाय पीते हुए कोर्ट रूम में अपने डिसेबल्स को बताते हैं कि ये गॉड स्पिरिट ये सब गॉड के ऑर्डर की वजह से कर रही है। ये ओल्ड मास्टर तो इस गॉड स्पिरिट को समन करने के लिए बस एक चारा था जिसके इस गॉड स्पिरिट को समन करने के लिए यूज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उस ओल्ड मास्टर की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो ऐसे टजू की तरफ देखते हुए उनसे कहता है प्लीज मेरी मदद करें, मुझे इससे बचा लें। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपनी गॉड स्पिरिट से कहता है मैंने तुम्हें अपना सब कुछ तो दे दिया है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी गॉड पावर, तो फिर अब तुम मुझसे क्या चाहती हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वही उस ओल्ड मास्टर के पास को वहाँ पे ऑब्जर्व करने की वजह से वो गॉड स्पिरिट भी वहाँ पे इवॉल्व हो गई थी और अब वहाँ पे उसकी 2 की बजाय 4 हाथ आ गए थे। और तभी अचानक ही वो वहाँ पे अपने सोल मास्टर को छोड़ते हुए उसके ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करती है, जो देखकर टजू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे थोड़ा घबरा गए थे। लेकिन हेल गॉड के वहाँ पे होते हुए भला वहाँ पे किसी और गॉड की कैसे चल सकती थी। और वो तो भी वहाँ पे सेम बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टजू ने वहाँ पे उस गॉड स्पिरिट को खत्म करने के लिए अपनी 2 फिंगर्स वहाँ पे उसकी तरफ पॉइंट करते हुए अपनी उन फिंगर्स के अंदर अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगे थे। और टजू का ये अटैक पहले वाले अटैक से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई दे रहा था। भाई वो गॉड स्पिरिट वहाँ पे कुछ कर पाती या कुछ समझ पाती, उससे पहले टजू वहाँ पे अपनी उन 2 फिंगर्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि सीधी वहाँ पे उस गॉड स्पिरिट के फोरहेड को चीरते हुए वहाँ पे उसके फोरहेड के आर पार हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे देखते ही देखते धीरे धीरे उस गॉड स्पिरिट की बॉडी में क्रैक्स आने लगे थे। और टजू के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को बर्दाश्त न करते हुए वो गॉड स्पिरिट वहीं पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और टजू की ऐसी कमाल की पावर को देखकर उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, लेकिन हैरान होने के साथ साथ वो सभी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे थे। खैर उस गॉड स्पिरिट के खत्म होते ही वहाँ पे वो ओल्ड मास्टर भी आजाद हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसकी सारी पावर्स जा चुकी थी, इस वजह से उस ओल्ड मास्टर की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन अब उस ओल्ड मास्टर से वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर टजू खुद वहाँ पे उसकी तरफ बढ़ते हुए कोल्ड टून में उससे पूछते हैं तुमने गॉड को देखा था, मैंने ठीक कहा ना। टजू की ये बात सुनकर उस ओल्ड मास्टर को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए टजू से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। जिस पे टजू की बजाय बनने करो गुस्से कहता है अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप उस बात का जवाब दो जो मेरे मास्टर तुमसे पूछ रहे हैं। बनने करो को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर वो ओल्ड मास्टर उन्हें वहाँ पे बताते हुए कहता है ये सब आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, जब अचानक ही एक दिन हमारे इस वर्ल्ड के ऊपर कुछ आउटसाइडर ने आते हुए अटैक कर दिया था और वो सभी इतने ज्यादा ताकतवर थे कि हमारे मास्टर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि मैं अपने मास्टर के इकलौता डिसेबल था, इसलिए मैं भी उस जंग में उनका साथ देना चाहता था, तो मैं भी उनके साथ लड़ने के लिए वहाँ पे पहुंच गया था। और वहीं पे मैंने उस गॉड को देखते हुए उसके पावर को फील किया था। और ये कहते कहते सोल मास्टर को वही सीन याद आने लगते हैं जब उसने अपनी आंखों से अपने सामने एक गॉड को देखा था। और वो सब याद करके अचानक ही वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे कांपते हुए कहता है उस जैसी खतरनाक पावर मैंने आज तक कभी नहीं देखी और ना ही वैसी खतरनाक पावर को मैं कभी भूल पाऊंगा। लेकिन मैं क्योंकि उस गॉड को और उसकी पावर को अच्छी तरह से देख चुका था, तो मुझे भी अंदाजा हो गया था कि वो किस तरह की पावर थी। इसलिए उस वक्त एक प्लान के चलते मैंने उन गॉड्स के जैसे कुछ होली किंग के क्लोन्स को बनाया और उन्हें उन गॉड्स के जितना पावरफुल होने तक उन पिलर्स के अंदर छोड़ दिया, ताकि मेरे वो क्लोन्स लगातार वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए उन गॉड्स के जितने पावरफुल हो सके। और बाद में मैं उन सभी के पावर को ऑब्जर्व करने के लिए खुद एक गॉड बनने वाला था और गॉड के पावर को दोबारा रिक्रिएट करते हुए मैं उस गॉड को हराना चाहता था जिसने उस समय हमारे इस प्यारे से वर्ल्ड के ऊपर हमला किया था। मैं उस गॉड को हराकर उससे अपना बदला लेना चाहता था। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर बनने को वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अपनी शक्ल तो देखो ना, तो अब तुम कहीं से कोई इमॉर्टल कल्टीवेटर लग रहे हो और ना ही डीमन कल्टीवेटर, और अब तो तुमसे तुम्हारी वो गॉड पावर्स भी छिन चुकी है। तो मेरे ख्याल से तो तुम किसी बेवकूफ से कम नहीं हो, तुम्हारे इतने सालों की मेहनत ऐसे ही बेकार चली गई, जबकि तुम्हें ये बात पता ही नहीं थी कि असल में वो गॉड ही तुम्हारा यूज कर रहा था। बनने करो की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर अचानक की वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है क्या कि तुम जानते ही क्या होगे, पावर का नशा क्या होता है। अगर उस समय मेरे पास या मेरे मास्टर के पास गॉड पावर्स होती तो उसी समय हमने उन गॉड्स को हरा दिया होता। और ऐसी कमाल की गॉड पावर्स को हासिल करने के लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। और अब तो मुझे ये भी पता चल चुका है कि गॉड की पावर्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए मैं अभी भी अपनी हार नहीं मानने वाला। मैं दोबारा उन गॉड पावर्स को हासिल करके रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उस सोल मास्टर की ये बात सुनकर बनने करो कहता है कि मुझे लगता है अब ये बुड्ढा पूरी तरह से सठा गया है, बेहतर यही है कि हम इसे अकेले ही छोड़ दें। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे सोल मास्टर को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। और ऐसे टजू को वहाँ से जाते हुए देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे ऐसे टजू को रोकते हुए उनसे कहता है नहीं नहीं प्लीज तुम मत जाओ, मैं देख चुका हूँ कि तुम भी किसी गॉड से कम पावरफुल नहीं हो, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी पावर्स को भी वापस दिला सकते हो। प्लीज तुम मुझे मेरी पावर्स वापस दिला दो। अगर तुमने मेरी पावर्स को वापस दिला दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा और तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें लाकर दूंगा। लेकिन ऐसे टजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे दे, जो सुनकर वो ओल्ड मास्टर ऐसे टजू से पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं चाहते। जिस पर ऐसे टजू अचानक ही वहाँ पे रुकते हुए उसे कहते हैं तुम्हारे इस स्टाइल की स्पिरिचुअल टी वाकई बहुत ज्यादा टेस्टी थी, तो आज से तुम यहीं पे रुक कर उस स्पिरिचुअल टी को सेल करो। और ये कहकर ऐसे टजू एक बार फिर से अपने डिसेबल्स के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं ऐसे टजू की ये बात सुनकर उस ओल्ड मास्टर को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है क्या अब मुझे टी सेल करनी पड़ेगी, एक आखिर इसने मुझसे क्या मांग लिया। और अभी वो ओल्ड मास्टर इस सब के बारे में सोचते हुए परेशान हो ही रहा था कि तभी अचानक कि वो वहाँ पे एक बार फिर से टजू को रोकते
हुए उनसे कहता है, मेरे ख्याल से एक बात रह गई है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। और सोल मास्टर की ये बात सुनकर एस एस टजू भी अपने डिसेबल्स के साथ वहाँ पे एक बार फिर से रुक जाते हैं, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एस एस टजू को बताता है कि जिस समय मैं गोड बना था तब मुझे वाकई ऐसा फील हुआ था कि हमारे इस माउंटेन एंड सीरियल में वाकई ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस गोड पावर को हासिल किया है। उस सोल मास्टर की ये बात सुनकर भी एस एस टजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो चुपचाप अपने डिसेबल्स के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब वो सोल मास्टर को वहाँ पे कौन सी गोड पावर्स फील हुई होंगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो गोड पावर्स वही होंगी जो एस एस टजू ने अपने डिसेबल्स को दी थी? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि एस एस टजू को वहाँ से इस तरह से चुपचाप जाते हुए देखकर उस सोल मास्टर को भी वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एस एस टजू ने उसकी बात के ऊपर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।